जब हमारे बेताज बादशाह इस रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 15 मिनट के लिए हमारा रास्ता बंद किया जाता है। मुझे याद है जब मैं घर से सेक्रेटेरिएट जाता था, ट्रैफिक लाइट के सामने मेरी गाड़ी रुकती थी, और ये श्रीनगर की बात, और फिर बत्ती चेंज हो जाती थी, मेरी गाड़ी निकल जाती थी। मेरे मिनिस्टर ट्रैफिक लाइट पे रुकते थे। यहां आज हाल ये है कि जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहीं जाते हैं तो जितना वजीर आजम के लिए दिल्ली में रास्ता बंद होता है, उससे कई गुना ज्यादा श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रास्ता बंद किया जाता है। मैंने खुद गिने गाड़ियां। नहीं, शेर नहीं ना, इनकी मजबूरी है, मजबूरी है, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, डरे हुए हैं। इसके बिना वो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं। बदकिस्मती उनके मेरे घर के सामने से गुजरना पड़ता है। मैं साइलेंस सुनता हूं, कहता हूं देखता हूं कौन गुजर रहा है। यकीन माने, पहले 4 मोटरसाइकिल एक के बाद एक, तेरा रास्ता बंद करने का टाइम आ गया, बंद। उसके बाद जीपों में हाथ रुको, बेचारा जिसकी गाड़ी साइड पे पार्क हुआ हो, उसको तो कहते हैं हटाओ गाड़ी यहां से, चलो यहां पार्किंग नहीं। जो स्कूल के बाहर अपने बच्चों को उठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का ड्राइवर, कहते चलो हटो, ले जाओ गाड़ी। सारा रास्ता साफ करके उसके बाद फिर 4 गाड़ियां, फिर कहीं बीच में छुपाई हुई गाड़ी एक, जिसमें हमारे एलजी साहब फिर निकल जाते हैं। अब एक तरफ से तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहते हो कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, अगर है तो जो आपने श्रीनगर में ये साइकिल सजाए हुए हैं, सिर्फ उन पे बैठ के सवारी करिए ना, उन पे बैठ के घूमिए। मैं मानूं हाँ जनाब, हालात इतने ठीक हैं कि जो एज चीफ मिनिस्टर में नहीं कर सका, मैं गाड़ी में बैठता था, आज हालात इतने ठीक हो गए हैं कि हमारे एलजी साहब आप साइकिल पर बैठ के बिना ज्यादा सिक्योरिटी के 10 आगे 2-4 बंदे तो होंगे, लेकिन इतने वो अब ठीक समझते हैं हालात को कि वो गुजरने के लिए तैयार हैं। अब मुझे बताइए ना, अब सच क्या है? क्या सच वो है जो आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया, या सच वो है जो हम जमीनी सतह पे देखते हैं कि बिना रास्तों को बंद किए हुए आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हो, क्योंकि मिलिटेंसी का इतना खतरा है। नौजवान बेरोजगार, उसकी बात क्यों नहीं? यहां लिस्टें निकलती हैं, दूसरे दिन लिस्टों के खिलाफ आवाज उठती है कि इसमें धांधली हुई है, तीसरे दिन लिस्ट को रद्द किया जाता है, चौथे दिन इंक्वायरी होती है, उसके बाद सिलसिला खत्म। बेचारे जो मेहनत करके, इम्तिहान दे के, सिलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ईमानदारी से वहां पे उस लिस्ट में दाखिल हो जाते हैं, पता नहीं उनमें से कितने सारे ओवरेज हो जाते हैं इंतजार करते करते कि कब हमें रोजगार का मौका मिलेगा। कीमतें आसमान को छू रही हैं। जम्मू का भी वही हाल होगा जो श्रीनगर का है। आज सब्जी वाला टमाटर बेचने के लिए तैयार नहीं है। 150 रुपए किलो टमाटर। जब हम जाते हैं सब्जी वाले के पास और उससे टमाटर पूछते हैं, कहते हैं ना टमाटर के भाव और जाफरान के भाव में ज्यादा कीमत का फर्क है नहीं, टमाटर कोई खरीदता ही नहीं, हम रखते नहीं। 5 किलो चावल का वादा हुआ, दिखा नहीं, अब कहते हैं हम 15 देंगे। अरे 5 नहीं मिला, 15 कहां से आएगा? कहते हैं हम जमीनें देंगे।
पहले तो आप जमीनें छीन रहे हो उन लोगों से जिनको उन जमीनों का मालिकाना हक है, और फिर बसा किसको रहे हो कोई पता नहीं, कोई इसमें सफाई नहीं। कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं जब कोई सियासी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। ये सुरेंद्र जी हैं, इतने बहादुर हैं कि वो ये और मैं जानते हैं कितना प्रेशर इन पर लगा पिछले दिनों में। अब कुछ चीजें हैं जो हमें अपने आप पे मतलब रखनी है, लेकिन आप अंदाजा नहीं कर सकते हो कहां से इसको दबाव आया। मैं कहता हूं वो लोग अगर इस रियासत को चलाने में इतनी मेहनत करते, जितनी मेहनत इन्होंने इसको रोकने पे की, अरे यहां तो लोग इतने मुतमईन होते, इतने खुश होते कि किसी और चीज की जरूरत ही नहीं होती। अरे किन किन ओहदों पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने इनको पकड़ने की कोशिश की, कितने अफसर इनके पीछे लगाए। मैं इन अफसरों से कहता हूं ना, जरा सा शर्म तो करो। आप लोग सरकारी मुलाजिम हो, आपको हर हुकूमत के साथ काम करना है। ये लोग आज हैं, हमेशा के लिए नहीं होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस मत करो, हमेशा के लिए नहीं होंगे। तो मैं मानता अगर आपको अगले 6 महीने 1 साल में रिटायर होना है, फिर तो ठीक है, आप इन्हीं का साथ देते देते रिटायर हो जाओ। लेकिन वो लोग जिनको आगे 15-15, 20-20 साल का सर्विस है, कम से कम उस सर्विस का तो लिहाज करो। अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करो, वफा करो। आपका काम नहीं है सियासत में पढ़ना, वो सियासतदानों का काम है। कौन आता है कौन जाता है, नेक्स्ट वीडियो बनाए, लोड पड़ जाएगा ना इसमें। तो लगता है जैसे हुकूमत का काम है तंजीमों को यहाँ तोड़ना और जोड़ना। हमारे साथियों को यहाँ से लेने में भी इन्हीं लोगों का रोल, और जो हमें ज्वाइन करने की कोशिश, उनको रोकने में भी इन्हीं लोगों का रोल। मैं क्या बताऊं, कश्मीर से एक सीनियर एक रीजनल पार्टी से ताल्लुक रखता है वहां कश्मीर में, जाना पहचाना, हमें ज्वाइन करने की उसने मन बना लिया था। चुपचाप मुझे मिला भी, डेट भी फिक्स हुआ, और फिर इंतजामिया पीछे पड़ गई। गलती वही की कि उसी वक्त मुझे उसको पकड़ना था, हार पहना के उसकी तस्वीर लेके पूरे बाजार में बेचना था मैंने। अब मैं भी बेवकूफ, बंदा सीख जाता है इसी तरह। मैंने कहा कोई बात नहीं ना, आप जाओ अपने वर्करों को तैयार कर लो, हम कर लेंगे फंक्शन 10-15 दिन के बाद। उन 10-15 दिनों में इतना प्रेशर। अच्छा, बीजेपी का वो है नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा फोन अगर उसको आए तो बीजेपी वालों के आए। आप नहीं जा सकते हो, हम आपकी बात आपको इससे कराएंगे, आपकी बात उससे कराएंगे, आप दिल्ली आओ, आपकी मीटिंग हम फलाने से कराएंगे। भाई ठेकेदार था, कहा तुम्हारे भाई के हम ठेके कैंसिल करेंगे। हाथ जोड़े, कहा आप गलती हो गई, काम पकड़ता हूँ, जहां हूं बैठूंगा, दिल नहीं लगता है लेकिन नहीं जाऊंगा। ये हुकूमत कर रही है, इसीलिए तो लोग परेशान हैं। और बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने, जो मैं कहने जा रहा था। अगर सारा कुछ ठीक है, अगर हम लोग किसी काम के नहीं, हम नालायक हैं, अगर आप कहते हो हम चोर हैं, आप कहते हो हमने हुकूमत की किसी का भला नहीं किया, आप लोगों ने 3-4 सालों में तूफान किया यहाँ पे, तो इलेक्शन फट जाएगा। अरे भाई इलेक्शन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में ये भी समझाइए कि क्यों 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर को गवर्नर रूल के अंदर। आखिरकार क्या मजबूरी है?
एक तरफ से आप तब कहते हो कि सारा कुछ बड़ा अच्छा है, दूसरी तरफ से आप बाहर के मुल्कों में जाके जमहूरियत का वहां डंडोरा पीटते हो। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी यहां आते आते क्यों रुक जाती है? जिस तरह विकास गायब हो गया, हर थाने में अब विकास का FIR कटना चाहिए कि भाई साहब विकास है तो गया कहां? क्योंकि हम बार बार सुनते हैं विकास विकास विकास, लेकिन विकास दिखता नहीं है। इसी तरह जमहूरियत हमें तो दिखता नहीं यहां। लेकिन कोई वक्त हमेशा के लिए नहीं होता है, बदलाव आना ही आना है। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों तक पहुंच के लोगों की बात सुने, अपनी बात लोगों के सामने रखें, अपनी तंजीम को मजबूत करें, क्योंकि जिस दिन वो इम्तिहान हमारे सामने होगा, हम सही उम्मीदवार सामने रख के उस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करें। यही हमारा मकसद और मंजिल होना चाहिए। फिलहाल इसमें सुरेंद्र जी का एक बहुत अहम रोल बनता है, और मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां पे भी ये होंगे, मैं कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़ा होऊंगा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ताकि हम इस रियासत को इस दलदल से निकाल के लोगों के चेहरों पे जो मायूसी है, उस मायूसी को दोबारा एक मुस्कुराहट में तब्दील करें। क्योंकि बहुत हो गया ये मायूसी, ये उदासी। अब लोगों का हक है कि वो थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा वो राहत महसूस करें। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कुछ दिनों के बाद हमारे सदर मोहतरम जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब वापस आएंगे, वो बाहर गए हैं। उसके बाद सुरेंद्र जी को एक अच्छे से अच्छे ओहदे पे तंजीम के अंदर एडजस्ट करके, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर में ये न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूती दिला सके, बल्कि लोगों के साथ हमारा तालमेल जो है उसको और ज्यादा बढ़ाएं। मैं आप सब साथियों का तहे दिल शुक्रगुजार हूँ कि इस बहुत अहम दिन हमें इस तरह आप सबसे मुलाकात का मौका हासिल हुआ है। इस उम्मीद के साथ इसके बाद सुरेंद्र जी आपके यहाँ एक अच्छा खासा बड़ा जलसा, जिसमें हम जनाब फारूक साहब को भी लाएंगे, बाकी बातें वहाँ पे कर लेंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।